अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हालात हाजिरा के एतबार से एक और नया मसला बयान करना मकसद है। ये मसला है बिटकॉइन, वन कॉइन और क्रिप्टो करेंसी के ताल्लुक़ से। बारहा इस सिलसिले में लोगों के इस्तिफ़्ता आते रहते हैं, सवालात आते रहते हैं कि जी बिटकॉइन ख़रीदना बेचना ये जायज़ है या नहीं। चूँकि आजकल ये धंधा भी ज़ोरों पर है, ये कारोबार बिज़नेस भी ज़ोरों पर है, तो लोग सवाल करते हैं कि जी ज़रा सा लगाओ ज़्यादा मुनाफा है, तो आया इसको ख़रीदना बेचना जायज़ है या नहीं। बिटकॉइन, क्रिप्टो कॉइन और वन कॉइन, इनमें होता ये है कि ये भी असल में गोल्ड और सोने की तरह ही एक करेंसी है। एक करेंसी है जिसको आज अगर देखा जाए तो सोने चांदी से भी ज़्यादा इसकी वैल्यू है। बाज़ ममालिक में इसको बाकायदा करेंसी के तौर पर, वैल्यू के तौर पर कबूल कर लिया गया है और आप इसके ज़रिए से इसको रुपये पैसे में कैश भी करा सकते हैं और इसके ज़रिए से आप ख़रीदारी भी कर सकते हैं। जैसे हम सोना चांदी वगैरह के ज़रिए से या माल पानी के ज़रिए से चीज़ें ख़रीद सकते हैं, तो ऐसे ही बिटकॉइन, वन कॉइन, क्रिप्टो इसके ज़रिए से भी हम चीज़ों की ख़रीदो फ़रोख्त कर सकते हैं। तो ऐसे में सवाल ये है कि आया इसकी ख़रीदो फ़रोख्त जायज़ है या नाजायज़ है। जवाब इसका ये है कि ये चीज़ें जिस मुल्क वालों ने एक्सेप्ट कर ली हैं, यानी जिन मुल्कों ने, जिन ममालिक ने क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, वटकॉइन वगैरह को, वन कॉइन वगैरह को अपने यहाँ करेंसी की हैसियत दे दी है, माल की हैसियत दे दी है कि ये भी हमारे यहाँ माल शुमार होता है, करेंसी शुमार होती है और इसके ज़रिए से चीज़ों की ख़रीद फ़रोख्त हो सकती है। तो चूँकि उन्होंने इसको माल मान लिया है तो वहाँ पर इसकी ख़रीदो फ़रोख्त जायज़ है, कर सकते हैं, करेंसी हो गई है ये। तो जैसे और दूसरी करेंसी सोना चांदी वगैरह हम ख़रीद सकते हैं, बेच सकते हैं, तो ऐसे ही इसका हुक्म भी जायज़ का होगा कि वहाँ इसको ख़रीदा और बेचा जा सकता है। वो ममालिक के जिन्होंने अब तक के इसको अपने यहाँ करेंसी की वैल्यू नहीं दी है, करेंसी इसको शुमार नहीं किया, जैसे रुपया, पैसा, चांदी, सोना, ये सब करेंसी हैं कि इनके ज़रिए से किसी भी चीज़ की ज़रूरत की चीज़ हम लोग ख़रीदो फ़रोख्त कर सकते हैं। अपने यहाँ माल जिन्होंने इसको नहीं माना है, तो फिर ऐसे ममालिक में इसका ख़रीदना बेचना जायज़ नहीं होगा। जहाँ तक बात है हमारे हिंदुस्तान की, तो अभी तक के गवर्नमेंट ने इसको करेंसी नहीं माना है और जाहिर सी बात है कि जब ये करेंसी नहीं है, जब ये माल नहीं है, रुपया, पैसा, रोल्ड गोल्ड जब तक के ये नहीं है, तो इसका ख़रीदना बेचना जायज़ नहीं होगा। चूँकि तब तक कि ये सिर्फ हवा के अंदर फायरिंग है, हवा के अंदर बात है, लिहाजा जब कबूल कर लेंगे तो जायज़ हो जाएगा और जब तक कि इसको नहीं एक्सेप्ट किया है तब तक कि इसकी ख़रीदो फ़रोख्त जायज़ नहीं होगी। इसलिए हिंदुस्तान वाले तब तक का इंतज़ार करें कि जब तक कि गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट नहीं कर लेती, क्योंकि किसी भी चीज़ के जायज़ होने के लिए ज़रूरी ये है कि वो माल मुतक़व्वम हो, यानी कीमती सामान हो, कीमती चीज़ हो। और वो कीमती चीज़ माल किसे कहा जाता है, पहले माल की तारीफ़ समझ लीजिए। माल उस शय को कहा जाता है कि आदमी की तबीयत जिस तरफ माइल हो, जैसे सोना है, चांदी है, हर एक को पसंद है, रुपया पैसा है तो हर एक को पसंद है। तो माल उस शय को कहा जाता है कि जिसकी तरफ आदमी का मैलान हो, तबीयत जिसकी तरफ माइल हो जाए, झुक जाए, तो उसको माल कहा जाता है। ऐसे ही जिस चीज़ के ज़रिए से हम ख़रीदो फ़रोख्त कर सकते हैं, लेन देन मामलात कर सकते हैं, हम अपनी चीज़ों को बेचना ख़रीदना कर सकते हैं, तो उसको माल कहा जाता है। और क्रिप्टो करेंसी जब तक कि इंडिया में, हिंदुस्तान में इसकी ये हैसियत मोतबर नहीं हो जाती, गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट नहीं कर लेती, तो तब तक कि ये माल शुमार नहीं होगा। और जाहिर है कि जब तक कि वो माल नहीं शुमार किया जाएगा तब तक कि उसका ख़रीदना बेचना भी जायज़ नहीं होगा। लिहाजा ये मसला है, लोग बार बार सवाल करते रहते हैं कि जी इसका ख़रीदना बेचना कैसा है, फ़ायदा इसके अंदर बड़ा है। तो फ़ायदा तो होगा, बेशक होगा, लेकिन जब तक कि इस पर माल की तारीफ़ सादिक़ नहीं आ जाती, करेंसी वैल्यू की तारीफ़ जब तक इसके ऊपर सादिक़ नहीं आ जाती, तब तक के शरई ज़ाब्ता ये रहेगा कि तब तक कि इसका ख़रीदना बेचना जायज़ नहीं होगा। तो ये मसला है। अगर इसके अंदर कोई शक रह गया हो, कुछ और सवाल आपको पूछना हो, तो वीडियो के कमेंट में आप लिख दीजिएगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के अंदर या तो कमेंट में आपको जवाब दे दिया जाएगा। दुआ फरमाए कि अल्लाह तबारक व तआला दीन के मसाइल को समझ करके, सीख करके उनके मुताबिक अमल के तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।